नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। जैसे कि आपको पता होगा, आजकल मैक्सिमम गाड़ियों की जो वारंटी होती है वो 3 साल 1 लाख किलोमीटर होती है। और अगर कस्टमर ने सील्ड बाय किया है, सील्ड एक्सटेंडेड वारंटी, तो वो 4 साल 5 साल भी हो जाती है और 1,20,000 से 1.5 लाख भी हो जाती है। कुछ गाड़ियों में वारंटी अनलिमिटेड किलोमीटर है, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर, जैसे कि स्कॉर्पियो एंड XUV 700 की वारंटी और बुलेरो, नियो, स्कॉर्पियो क्लासिक वगैरह की जो वारंटी होती है वो 3 साल 1 लाख की होती है। तो बहुत सारे कस्टमरों का क्या होता है कि वो पहली सर्विस, दूसरी सर्विस, तीसरी जो फ्री सर्विस होती है वो कंपनी के अंदर करवाते हैं और उसके बाद वो अपना सारा काम बाहर में करवाते हैं। और हो सकता है कभी कभी उनकी गाड़ी 1 साल में ही किलोमीटर वाइज वारंटी को क्रॉस कर जाती है। तो जब वो वारंटी को क्रॉस कर जाते हैं, उनका साल बचा रहता है किलोमीटर, तो कई बार कस्टमर क्या रहता है कि किलोमीटर बाहर से कम करवा के ले आते हैं और वो बाकी सर्विस भी बाहर से ही कराते थे। तो हम लोग या आप लोग जो भी गाड़ियां चेक करते हैं वो किलोमीटर को चेक करते हैं, क्योंकि जो कंपनी होती है वो वारंटी देने से पहले सारी चीज़ चेक करती है। तो मैं आपको बता दूं कि वो अगर आपने कहीं पर भी किलोमीटर बढ़वाया तो वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओडोमीटर, जैसे इस गाड़ी में दिख रहा है कि 28,016 किलोमीटर चली है। ये मीटर का रीडिंग है। मीटर में जब चाबी ऑन करेंगे तो उसमें 28,016 दिख रहा है, मगर गाड़ी का जो एक्चुअल किलोमीटर है वो यहाँ से पता चल रहा है 61978। ये लास्ट के 5 डिजिट छोड़ देंगे तो ये भी किलोमीटर में हो जाए, क्योंकि ये मीटर में। तो ये गाड़ी चली है 61,978 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि कस्टमर ने इसका मीटर जो है वो कम करवाया है। गाड़ी एक्चुअल में 61,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कोई भी चीज़। आजकल इंश्योरेंस कंपनियां भी बहुत छानबीन करती हैं और वो भी इस डाटा को आजकल चेक करती हैं कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी कितनी चली है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी जब छानबीन करते हैं तो उनको भी वो पूछते हैं सभी जगह जाके, तो वो भी इस डाटा को अपनी रिपोर्ट में कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक्चुअल रिपोर्ट देनी रहती है। किसी का क्लेम उनको ऐसा लगता है कि ये रिजेक्ट हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा जिसमें अमाउंट रहता है, क्योंकि महंगी महंगी गाड़ियाँ आती हैं, तो वो भी इस डाटा को बहुत ध्यान से देखती हैं कि गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई है और उसका एक्चुअल जो किलोमीटर है वो क्या है। दूसरा जो स्क्रीन है वो है DPF रीजन। जब भी तो पता है कि लोगों को कि गाड़ियों में शूट मास की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तो रीजनरेशन उसमें मांगता है। तो कई बार कस्टमर क्या होता है कि जब शूट मास हाई हो जाता है तो एक लिमिट के बाद वो रीसेट करना पड़ता है, और वो रीसेट सभी जगह नहीं होता है। तो कई बार बाहर में उसको रीसेट करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद भी जब गाड़ी नहीं होती है तो कस्टमर फिर एजेंसी लेके आते हैं। तो वो रीसेट हुआ है बाहर, उसका डाटा हमको चाहिए होता है। जैसे हमें ऊपर बात करनी है किसी से, तो उस डाटा को चेक करने के लिए जब हम डाटा देखते हैं तो ये नंबर ऑफ सक्सेसफुल रीजनरेशन, टोटल फ्यूल कंज्यूम्ड विथ इन व्हीकल, DPF, डिस्टेंस ड्रिवन सिंस लास्ट सक्सेसफुल रीजनरेशन, ये सारा जो डाटा है वो 0 हो जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि इस गाड़ी में पहले DPF रीसेट हो चुका है, उसको कहीं पे चेक किया जा चुका है, जिसकी वजह से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।